अभी भी दिख रहा है सर। लेकिन इसके आगे ना रुक जाए, दिख रहा है। अच्छा ध्यान से देखिएगा। अपना जो है इसमें माय कोर्स में जाना है, कम्युनिटी ऐप में माय कोर्स में जाना है, तो ये आपको ऐसे वीडियो दिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है सभी को ये वीडियो। अब यहाँ जाने के बाद जैसे कि मान लो ये लिखा है एरो मॉडल पार्ट 2, दिख रहा है। यस सर। इसको मैंने क्लिक करना है। ब्लैक हो गया शायद, देखा मैंने कहा था ना ब्लैक हो जाएगा। कम्युनिटी ऐप है, नीचे लर्न आ रहा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ रहा है। ठीक है कोच। इसके बाद बगल में क्या आ रहा है आपके पास, लाइव सेशन। एक आ रहा है प्रोफाइल। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। 80 लोग ज्वाइन है हमारे साथ। मैं बता क्या रहा हूँ सुन लीजिए। अगर किसी को फ्रेमवर्क में देखना है कि फ्रेमवर्क कहाँ से डाउनलोड कर सकता है एक आईवीसी, जिसके पास एक्सेस है, या कस्टमर कहाँ से करेगा, तो देखो सर ये होता है कि अगर आप में से किसी ने लाइफ टाइम में हमारा कोर्स लिया है तो देखो यहाँ जाएंगे, या कोई एलएफपी लेता है तो यहाँ जाएगा, कहाँ पर, लर्न में। फिर कहाँ जाएगा, अदर कोर्सेस में। कहाँ जाना है, अदर कोर्सेस में। अब यहाँ आकर देखना है कि आपको कहाँ दिख रहा है, एरो मॉडल 1, ये दिख रहा है, एरो मॉडल 2 दिख गया फिलहाल के लिए। और नीचे जाते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर 4A फॉर्मूला, ये भी है ना अपना। हम्म। तो चलो हम इसको देखते हैं। एक इस पे क्लिक किया, जिस भी वीडियो में, नहीं ये नहीं है आपका, 4A फॉर्मूला ये नहीं है। नहीं सर, वो $0 मार्केटिंग है। हाँ रुक जाओ, जो भी है देख लेते हैं यहीं से। देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर किसी वीडियो में यहाँ पर प्ले करने के बाद उसका नाम आ रहा है 4A फॉर्मूला, फिर आ रहा है 13 मिनट, कितने मिनट का वीडियो है, फिर लिखा आ रहा है आपका रीडिंग मटेरियल, नीचे देखो आप, ये कर्सर दिख रहा होगा, सही जगह सही है, दिख रहा है सर। यस सर। रीडिंग मटेरियल और असेसमेंट लिखा है, दो ही चीज आ रही है, रीडिंग मटेरियल और असेसमेंट। मतलब इधर से वीडियो प्ले करो ऊपर से, सबसे ऊपर टॉप में, इधर से उसको क्या बोला गया वो लिखित में है, और इधर से असेसमेंट कर लो, टेस्ट। और तीसरी कितना चीज समझ में आएगी एक्शन प्लान। क्या क्या कितना आएगी, समझ में आया वो समझ सकते हैं वहां से। अगर आप में वो वीडियो में फ्रेमवर्क होगा तो नीचे क्या आएगा, मैसिव एक्शन प्लान, क्या आएगा, मेस्यू एक्शन प्लान। थर्ड ऑप्शन इसमें आ रहा है क्या। नहीं। मतलब इसमें ये फ्रेमवर्क नहीं है, तो क्या करेंगे, पीछे गए। अब दूसरा वीडियो चेक करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, ये गए नीचे। अभी पहले इसको एग्जांपल ले लेते हैं, एरो मॉडल वाला, कि यहाँ पर है कि नहीं ऐसा, देखो दिख रहा है, तीन चीजें आई, यस सर। रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट्स, मैसिव एक्शन प्लान। मैसिव एक्शन प्लान को ही हम मैप कहते हैं, मैप, MAP। और मैप को ही हम कहते हैं फ्रेमवर्क वाले वीडियो। तो जो LFP कस्टमर होता है ना, वो ऐसे ही वीडियो को देखता है। अब ये वाला वीडियो कितने देर का है, वो देख रहा है, ये वीडियो है 11 मिनट का, तो उसको देखेगा और फिर यहाँ पर जाकर क्या करेगा, ऐसे प्ले करेगा। है आपके लिए, क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण, अगर ये महत्वपूर्ण है, आपको वजन कम करना है उदाहरण के लिए, क्योंकि यही विथ योर डेली प्लान एक्टिविटी, सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल यू आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन, ऑलवेज मेंटेन द फीडबैक लूप साइकिल। अब मतलब ये है कि एरो मॉडल पार्ट 1 पार्ट 2 आपके लिए भी काम का है। क्यों, क्यों काम का है, क्योंकि एरो मॉडल में जो सब बताया गया वो क्या है, एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन और वे फॉरवर्ड। तो ये तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, एक बिजनेसमैन के लिए भी है। क्योंकि एरो मॉडल 1 और 2 जो है, दोनों के स्टार्टअप के समय पे बिजनेस का जब मॉडल करते हैं तब लगता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, क्या लिखा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हमने ऑलरेडी क्या कवर कर दिया है, इससे पहले पार्ट 1 वाले में एम कवर कर दिया था। In the part 1 video, in the video you will learn about R,
यानी यहाँ पर आर के बारे में बताया जाएगा, ओ के बारे में, डब्ल्यू। मतलब जो पार्ट वन है ना उसमें सिर्फ ए के बारे में बताया है, एम को फोकस किया है। और इस वाले में ए कितना ए और आर सर, पहला आर भी तो हाँ, उसमें ही ए और कवर आर थे। दो चीज के बारे में बताया गया है, बाकी के तीन चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास। अब फ्रेमवर्क कैसा होता है, रीडिंग मटेरियल हो गया ना आपका, या टेस्ट कैसा होता है। तो देखो ये होता है असेसमेंट। ठीक है, इस तरह से आपका असेसमेंट होता है। नीचे देखो टाइमिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी, अभी आएगा। जैसे ही मैं आ रहा है क्वेश्चन, ना सर, साइड में क्वेश्चन के बराबर में आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन को इतने सेकंड में मार्क करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऑन विच फंडामेंटल क्वेश्चन द क्या लिखा है, एंटायर एरो मॉडल इज बेस्ड, वेयर आर यू नाउ। तो एरो मॉडल कहाँ है, किस पे होगा, ये तीन चीजों पर है। देखते हैं, देखो पहला सही होगा, ग्रीन हो गया ना। एरो मॉडल डिपेंड करता है, फिलहाल मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। एरो मॉडल डिपेंड करता है क्या पे, अभी तुम कहाँ हो, जाओगे मतलब जाना कहाँ है, और जाओगे कैसे। ये वो था फर्स्ट क्वेश्चन, रियलिटी को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो ये आपने देख लिया। अब इसी वीडियो में हम देखते हैं क्या, फ्रेमवर्क। यानी मैसिव एक्शन प्लान, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ होता है कि नहीं, देखते हैं, क्योंकि फोन में तो चलता है। कैन सर नॉट जब तक नहीं ओपन द खुलेगी, जब पीडीएफ। तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक खुलेगा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर मैंने ट्राई किया था, बट मेरे मैंने पास अभी ऐसे। अभी चलाया है सर, सेम फोन में भी चल रहा है ना मेरे पास। ऐसा नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट है। जब टेस्ट प्ले हो गया तो वो क्यों नहीं प्ले होगा, या समझ में आया। टेस्ट किया ना मैंने आपके सामने, यस सर, यस सर। ये होगा। ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं बताता हूँ, वेट कीजिएगा। डाउनलोड फाइल हो भी गई, मैं जिस चीज़ पे चला रहा हूँ ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा उस पर, कोई बात नहीं। रहेगा, देखो डाउनलोड किया है फोन से मैंने, ऐसा है। फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूशन, क्या पूछा गया, इस पे बेस्ड था ना। व्हाट इज योर माइटी, आपका वाई क्या है। तो आपका जो वाई है, माइटी है। नहीं समझ में आता, इसको ट्रांसलेट कर लो और फिर समझ में आएगा हिंदी में। तो लिखो आप, एक दो तीन, किसी के तीन है, किसी के चार है, किसी के पांच छह है, इससे ज्यादा नहीं दिए हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, व्हाट फाइव बर्निंग, क्या बेनिफिट यू विल गेट इफ यू अचीव योर गोल। माइटी लिख दिया। और अगर आपका जो है कि आपका जो भी आपने सोचा हुआ है वो गोल अचीव हो जाता है, तो पांच फायदे क्या होंगे, एक दो तीन चार पाँच, लिख दीजिए। व्हाट विल लॉस, मतलब व्हाट विल यू लूज इफ यू डोंट अचीव योर गोल। फायदा ही पूछ लिया, सेम धर्मवीर जी पूछ रहे हैं नुकसान क्या होगा, तो नुकसान भी पांच लिखो। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गोल, जो आपने गोल मेरे को बताया है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं पूछूं एक से लेके 10 तक में रेट करना, तो रेट कीजिए। यही 26 सेशन यही मिलते हैं, और एक्सप्लेन किया जाता है थोड़ा सा। राइट डाउन अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ न्यू आइडिया यू मे इम्प्लीमेंट। लॉन्ड्री लिस्ट क्या होता है ना, अगर आपके पास एक अकाउंट में कुछ पैसा आ जाए अभी, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए कहीं से आ जाए, तो आप क्या मन में सोचते हो बताओ सबसे पहले। यही कि सर कि मेल और जो फीमेल ज्यादा दोनों से पूछ रहा हूँ, पहले बताएंगे फीमेल्स, आप क्या सोचते हो 1 लाख रुपए आ जाए तो। घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए आपके पास, आप क्या सोचेंगे फीमेल्स। सर एक रफली लिस्ट लोग बना लेता है कि हमको ये काम करना है। तो वो काम ही तो पूछ रहा हूँ, ये तो करना है, वो तो मैंने बोल दिया। अब सबका अपना अपना लिस्ट होता है ये कि हमें देखो कि सब किसी कुछ को घुमा गिफ्ट दिया फीडबैक लेकिन ग्रुप में जवाब नहीं लगाएंगे। दिया। कुछ गिफ्ट देना है कुछ सब कुछ घुमा दिया, दुनिया इधर से उधर कर दी, लेकिन वो नहीं बताया कि करेंगे क्या। बच्चों को गिफ्ट देंगे, घर में सभी को गिफ्ट देने का भी सोचेंगे। इसके अलावा कुछ जो मेन काम होगा, जैसे कोई प्रीमियम वगैरह हो तो उसको भी उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ये सब काम ये सब अपना। ज्ञान की बातें हैं, अभी देखो असली और सुनेंगे। और बताइए कौन फीमेल्स बताएंगे आप। मैंने क्या बोला था, घर की स्थिति सब अच्छी है, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, सब बढ़िया चल रहा है, अब 1 लाख रुपए का क्या करोगे।
आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट फर्स्ट। क्या? सर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बेस्ट इन्वेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे। पता नहीं यार, आज क्या, आज 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 ट्रेनिंग के मूड में हो क्या सभी लोग? सर ये सब शॉपिंग करना छोड़ चाहेंगे, दो, ये अभी ऊपर ऊपर से मैं छोड़ बोलेंगे। दो अब। मैंने क्या पूछा था, कौन जवाब देंगे? सॉरी सर, मैंने इसलिए उनका बोला ना। तो देखो, मैंने किसी के ब्याह पे आप बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा? देखो, पब्लिक सब समझती है ना, इसीलिए। मैंने भी आप अनम्यूट करके मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा 1 लाख रुपए दूंगा क्या करेगी कि शॉपिंग करके आऊंगा, इसीलिए मैंने वो जवाब दिया। नहीं, अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, ऐसा बोलो ना, मैंने भी घर में पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो देखो भाई, सच्चाई बात यही है जो बता रहे हैं। अब बताओ, लड़के लेंगे क्या? और चलो भाई, मैं बताऊं क्या करूंगा मैं? ठीक है, ये दोनों को बताता हूँ। देखो सर, सच्चाई यही है ना, ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला? तब पड़ती जब व्यवस्था नहीं होती। मैंने क्या बोला? घर में परिवार में सब अच्छा चल रहा है, जो आना चाहिए, जो पैसा जहाँ रहना चाहिए वो सब कुछ है, आप क्या करोगे? सुप्रियो सर, घर परिवार में अच्छा चल रहा है, रिटायर्ड हुए एयरफोर्स से, बढ़िया पेंशन आ रही है, बढ़िया जॉब, भैया बेटा भी बढ़िया सेटल है, तो क्या करोगे भाई उस पैसे का? खर्चा ही करोगे ना भाई। अब खर्चे में क्या है? आज तो बोले भाई घड़ी लेनी है यार, प्यारी सी यार, लिस्ट बनाओ, एक घड़ी लेनी है। अच्छा, और क्या लेनी है? अरे यार, सोच रहा हूँ यार, एक गियर वाली एक साइकिल ले लेते हैं थोड़ा सुबह सुबह घूमने के लिए। अरे यार, काम करते हैं यार, 2-3 पार्टी भी कर लेते हैं। अरे यार, 2-3 पार्टी दे भी देते हैं। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ऐसी फीमेल्स के लिए जैसे कि है, जैसे अभी सर ने बताया, तो उनकी थॉट रखते हुए देखो सर, मैं बता रहा हूँ जो उनके यहाँ से जवाब आया, और भी क्या आ सकता है। अपने लिए कपड़े खरीदेगा लड़का जो होगा, फीमेल्स भी वही कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मेकअप का सामान वगैरह, ये हो गया। अब जैसे हम लोग दुबई गए थे, तो हमने अपने हिसाब से शॉपिंग करी, शिखा मैडम ने अपने हिसाब से शॉपिंग करी। मैंने कहा मैडम, ये सामान रखोगे कहाँ पे, इतना सारा ले लिया? तो उन्होंने अपने हिसाब से जो जो लगता था वो लिया। अब आप समझ जाओ, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, चाहे वो कुछ मेकअप का सामान हो, कुछ घर के लिए सामान हो, या कुछ और हो, या शूज हो। अब वो लेते लेते इतना भर गया ना कि ऑलरेडी वो एक ट्रॉली लेकर गई थी यहाँ से। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, सो जैसे आई एम शेयरिंग हियर एज एन एग्जांपल। व्हाट एग्जांपल? लॉन्ड्री लिस्ट। अभी तक जो लिस्ट बना रहे हैं, इस पैसे का क्या करना है, ठिकाने कहाँ लगाना है? तो उसके लिए आप जो जो लिस्ट बनाओगे ना, मुझे करना है, उसी को कह रहा हूँ, लॉन्ड्री लिस्ट के लिए। अब मैडम के बात ही मैंने यहाँ पर लेके आया, तो मैडम के पास इतना सारा हो गया। मैं कहा अब क्या करोगे? हम लोग के पास तो खुद जगह नहीं रखने के लिए। सर, अब एक ही ऑप्शन है, 2 ट्राली नहीं ले लेते हैं, चलिए। 2 ट्राली लेके, दो जो सामान की लॉन्ड्री लिस्ट थी उन्होंने वहां फिल किया, नहीं पता है। चलो, आपने बोला इन्वेस्ट करेंगे, इसको ही मान लेते हैं। आपने बोला घर की जरूरतें पूरी करेंगे, आपने बताया ये करेंगे वो करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे। भैया, एक लिस्टिंग बन रही है ना, इसी को लॉन्ड्री लिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी जो कॉर्पोरेट का बंदा है, जो एक कंपनी का मालिक है, जब वो समझता है तो उसको ये शब्द आने चाहिए, नहीं यार, एक लॉन्ड्री लिस्ट बनाना चाहिए कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेरे को एक्शन प्लान क्या लेना है। एक्शन प्लान क्या लेना है? 2024 देखो चल ही रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हमने शुरुआत में सोचा था कि 2024 में ये करेंगे, लॉन्ड्री लिस्ट बनी थी, कुछ कर पाए नहीं कर पाए। मैंने भी सोचा था बहुत कुछ, कुछ ही कर पाया हूँ, बहुत कुछ नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, मतलब आप कह लीजिए 40% अचीव कर पाया हूँ, 60% नहीं कर पाया। अब क्या करूंगा? अब मुझे लग रहा है, मैंने जो कैलकुलेट किया अपना, जो मेरे गोल एंड टारगेट थे, जो भी रीजन से थे, जो भी टॉपिक को लेकर थे, अब फाइनली व्हाट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये नहीं हो रहा, नए और ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे पहले से तैयारी करनी है कि 2025 में मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मेरे को अभी से ही समझ में आ रहा है कि जब ये पूरा हो तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, हद से 60% जा पाऊंगा, रिमेनिंग 40 और 100 नया, 150% का अचीवमेंट लेके 25 में एंटर करना है। और कितने दिन बचे हैं सर, आप देख लो। तो ये चीज आपको समझनी होगी, लॉन्ड्री लिस्ट। अब ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें उसी की बात हो रही थी। अब ये मैंने मम्मी कहा के पास खुल के थोड़ा पूछ लेता हूँ आप लोगों से। तो मैंने कहा आप लोगों की तरफ से कुछ जवाब आएगा, इसी बहाने कुछ हो जाएगा स्टार्ट। अब सीमा जी ने जो बताया, उसमें उनके कोई शौक दिख ही नहीं रहे। हो सकता है वाकई में बाय नेचर कोई शौक ना हो, नया चश्मा लेंगे, हैं, डीएमटी ज्यादा कराएंगे, कुछ बताया ही नहीं। तो जो बताया ठीक है भाई, जो भी बताया वो आपकी लॉन्ड्री लिस्ट है। तो ये इस प्रकार से, ये जो क्वेश्चंस है ना, इस क्वेश्चंस को अगर कोई पढ़ता है या लिखता है, सेलेक्ट द बेस्ट 5 आउट ऑफ योर लॉन्ड्री लिस्ट। अब उधर पहले लॉन्ड्री लिस्ट लिखवाई,
अब वो बोल रहा है आपने जो लॉन्ड्री लिस्ट बनाई है साहब, सर और मैडम, अगला क्वेश्चन बोल रहा है उनमें से क्या करो, कोई 5 को सेलेक्ट करो। विच फॉर्म ऑफ एवरेज मेंटेलिटी इन बिहेवियर यू आर गोइंग टू क्विट टुडे। उसके बाद यू कैन एक्चुअली हेल्प यू इन अचीविंग द गोल, यू कैन एक्चुअली हेल्प you in achieving in this goal. What are your top 3 priorities for next 6 month? अब ये सब जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना, तो पढ़ने पे मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। इसे कहते हैं इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन। अभी क्या होता है, आप गल्ले पे बैठे हो, काम पे बैठे हो, ये सब सवाल आते नहीं है, और आते हैं तो लिखते नहीं है, लिखते हैं तो उसका जवाब मिलता नहीं है। इसी कारण से एक व्यक्ति फेलियर की तरफ जाता है। और जब वो लिखने लगता है तो क्या होता है, उसके सामने निकल के आता है कि भैया मेरे 6 मंथ में ना ये 3 प्रायोरिटी है। समझ गए? हाँ यार, मेरे बिजनेस में ना कस्टमर सर्विस बिगड़ी है, तो कस्टमर सर्विस नंबर 1 इसको ठीक करना है। दूसरा, मेरे जो है ना कस्टमर जो है वो ऑनलाइन से ज्यादा प्रभावित है, तो मुझे कुछ अपने आप को ऑनलाइन पे लेकर आना है। तीसरा, यार मेरे जो कस्टमर है एक बार जो जा रहे हैं वो रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ना रेफरेंस के ऊपर काम करना है कि कोई व्यक्ति लेकर गया तो वो भी एक व्यक्ति को लेकर आए, यानी कुछ ऑफर्स जनरेट करने हैं फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। कैसे प्रोमो बनेंगे श्याम जी? आजकल कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो हर चीज के आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा 12 साल का होगा, वो एक एसी उठाता है, खूब चिल्ला चिल्ला के बोलता है। देखा है किसी ने? किसी भी दुकान का वो ऐड करता है एक्चुअली, और मिलियंस में सब्सक्राइबर भी दिख रहे हैं उसके शायद। अब वो चिल्ला तो मैं नहीं सकता सुबह सुबह वैसे वैसे, है ना? वो खूब एकदम धड़कता भड़कता गुस्से में पागलों की तरह आएगा, अरे यार 5,000 में एसी, 5,000 में एसी, और वो ऐसी जाके पटक देगा। अरे भैया मैंने सुना 5,000 में एसी, समझ रहे हो? तो वो क्या करता है इस तरह से, आप अगर देखोगे तो वहां पर क्या बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट किया गया है। क्या एक आपका ऐड किया गया है एडवर्टीजमेंट, कि एग्जिस्टिंग पुराना 5,000 में कटवाओ और नया 20, 22, 25,000 में ले जाओ, और उसका एक थंबनेल निकाल दिया कि इतने में है एसी। यानी एसी में बोल रहे हैं कि 10,000 में एसी ले जाओ, 5,000 का डिस्काउंट, नहीं सॉरी, 20,000 में एसी ले जाओ, 5,000 पुराने पे कट जाएगा, 20,000 का एसी हो गया, 10 नए गिफ्ट देगा। ऐसा करके फिर दुकान वाला वहां बोल देता है। तो ये क्या बताया मैंने आपको? ऑनलाइन का। अब इनको लैपटॉप को बनाना है, तो लैपटॉप पे आपका क्या स्कीम बताएंगे अगर मुझे एग्जिस्टिंग वाले को बढ़ाना है? तो पहले तो ये कि धीरे धीरे वीडियो बनाकर अपना ब्रांड प्रमोट करेंगे कि लैपटॉप की सर्विसेज या लैपटॉप देते हैं ये, या आपका कोई भी ब्रांड है उसके लिए, या कोई भी प्रोडक्ट है। फिर क्या करेंगे आखिरी में, अगर कोई कस्टमर आप में से हमारे यहाँ से कभी लैपटॉप ले चुका है, अगर वो लैपटॉप दोबारा किसी को दिलवा दे अपने साथ लाकर, या खुद के लिए ले ले, तो हम यही समझेंगे कि जो नया कस्टमर को मिल रहा है लैपटॉप वो उसका ही परिचित है। तो उसके लिए फ्लैट फ्लैट 2,500 का डिस्काउंट, और जो ये रील आकर दिखाएगा साथ में ये वीडियो, उसको भी 2,500 का, दोनों हो गए 5,000 का डिस्काउंट, जिस पे इतना मार्जिन रखा जा सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, है ना? अब आज की डेट में लैपटॉप कहते हैं इतने का उतने का है लैपटॉप। आप देखो ना, जमजम मोबाइल से ट्रायल ले लो, दुबई, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अपने यहाँ पर जमजम जैसा एक दुकान भी चल रहा है लैपटॉप का और मोबाइल का है, सॉरी लैपटॉप का नहीं, जेएम कुछ करके है, जेएम मोबाइल्स, है ना? ऐसे करके कुछ है, तो वो सब आप इस तरह से अपनी ब्रांड पोर्टफोलियो को कर सकते हो। तो श्याम सर आपको ऑनलाइन में आना चाहिए, अभी तक मुझे लगता नहीं है, और उस पर कस्टमर का फीडबैक आना चाहिए। अब जमजम मोबाइल सबको गिफ्ट बांटता है, क्या करता है, गिफ्ट बांटता है, और गिफ्ट वाला व्यक्ति एक स्मार्ट वॉच लेकर, आज की डेट में स्मार्ट वॉच दिख तो रही है लेकिन वो दे कौन सी रहा है भाई? फ्री में तो दे रहा है, 250, 300 में बढ़िया स्मार्ट वॉच मिल जाती है, देखो जाकर आप। और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से वो ले रहा है, वो तो बांट सकता है सबको। एक प्रोडक्ट पर अगर वो बेच कर 1,000 रुपये कमाए, तो गिफ्ट में 150 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। डिस्काउंटेड चीजें बहुत जगह उपलब्ध है। तो ये फ्रेमवर्क का मैंने आपको आज क्या बताया कि ये आपके ऐप में कहाँ दिखेगा, फिर से देख लेते हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो दोबारा दिक्कत ना है, लेट आते हैं तो समस्या रहती है, समझ लीजिएगा। तो ये देखिएगा, आपको फिर से बता रहा हूँ बैक करके, फिर हम चलेंगे आगे। ये एक आपका कम्युनिटी ऐप है, मैंने इसे बैक कर लेना है।
इस प्रकार का वीडियो आपके पास, ये आपके पास आता है। अच्छा, मेरा पासवर्ड दिख गया क्या? दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए ऐप के अंदर, इसमें जाना है अदर में। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं बाकी क्या है, तो देखो 10 day MBA जब चल रहा था तो इधर जाके देखता था। LFP डिजिटल आया, वो इधर चलता है, यानी किसी ने LFP डिजिटल लिया है ना, तो उसकी क्लासेस यहाँ चलती है। बिलियनियर ब्लूप्रिंट चल रहा था, तो उसकी क्लासेस जो कमिट की गई होगी वो यहाँ चल रहा है। अदर कोर्सेस में जाना है आपको, यानी IBC के पास या किसी भी कस्टमर को LFP बेचा, और LFP में बोलते हैं ना उसको हम, प्लेटिनम में सारे कोर्स दिए हैं। याद है LFP प्लेटिनम में सारे कोर्स दिए जाते हैं 2 साल के लिए। तो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे ही जाएगा, उसको सारे कोर्स जो 117 है वो ये दिखेंगे, जैसे दिख रहा है आपको ऊपर कुछ नाम आ रहे हैं कंटिन्यू वॉचिंग में, तो मैं व्यू ऑल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? व्यू ऑल, देखो आप, ठीक है। और नीचे आओगे तो ये व्यू ऑल, ये लो। अब देखो यहां पर मैंने क्लिक किया, अच्छा यहाँ पर ना मुझे कुछ एक चीज दिख गई है, मैं वो आज ना वो चीज बताना चाहता हूँ, इस चीज को रोक कर। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? टॉपिक से हटके, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ दिखाऊं मैं आज को, क्योंकि दिख गया मुझे। और ये ऐसा होता नहीं कि हम ऐप रोज चलाते हैं। ये जो इंसिडेंट वायरल हुआ था, एक IBC ने शेयर किया था, कोई सोनू नाम का था, जो पूरा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ IBC जर्नी में। और वहाँ कह रहे थे फुद्दू से कोर्स हैं, लोग कमेंट गलत करते हैं, ऐसा कहा था ना उस वीडियो में जो ये वायरल हुआ था, ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी। कुछ समझे? कोर्स में कुछ दम नहीं है, कुछ ताकत नहीं है। देखो सर, ये जो कोर्स है ना, ये आपके सामने, इसकी एवरेज रेटिंग इस वीडियो की 4.9 है आउट ऑफ 5। 4.9 है आउट ऑफ 5। कोई संदीप निगम जी हैं, इन्होंने किया है, महाराज जी हैं, इन्होंने किया है। ये नहीं कह सकते कि ये IBC है, और अगर IBC है तो कमाया नहीं तो वो करेगा नहीं, ठीक है। और देखो कमेंट, थैंक्स बड़ा बिजनेस टीम फॉर प्रोवाइडिंग सच अ कोर्स, टीचिंग मेथोलॉजी इज क्या क्वाइट फैसिनेटिंग। अब आप सोच लो, ये 5 में से 5 देने वाला ये IBC होगा, इतनी इंग्लिश लिखने वाला। देखो मैंने ये नहीं कहा आप बुरा माने या सच माने, आपको भी पता है कि प्रीतम सर को इंग्लिश आती है क्या? प्रीतम सर आज तक कोई कमेंट किया आपने वहां पर किसी कोर्स में? सच बताना। अच्छा, 2-3 चीज में मैं पहले बहुत पहले कमिट किया था। बहुत पहले रेगुलर कोई IBC कर सकता है कि जाकर वीडियो देखता है नहीं आगे बढ़ नहीं जाता है? सर, वो उतना 10 मिनट का वीडियो देखते भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं, और ये हमारे यस। प्रीमियम क्लाइंट हैं। ये यस। कंज्यूमर है, IBC छोड़कर मैक्सिमम कंज्यूमर है, जो जाकर वहां पर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है कोर्स, कोच उसे बता रहा है या जो भी कर रहा है, और वो अपने काम की चीज बैठे हुए देख रहा है और देख रहा है। सोचो 5 में से 4.9, ये एक रैंडम वीडियो है। अब मैंने आपको बताया, अब आप अपने कोर्स में जाके देखिए। आप बोलेंगे मैंने छाट कर दिखाया, नहीं और दिखाया तो सर ये होने से पहले, अब बाद में कोई लिखना शुरू कर दे तो बात अलग है सर, वी कांट स्टॉप हियर। बट मैंने क्या बताया, ये रैंडम मैंने एक उठाया, चलो लो कॉस्ट मार्केटिंग, ठीक है, रैंडम, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। देखो 4.9 इसकी भी है, और देखो पढ़ो जरा, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल बिजनेस, और 5 में से 5 दिया है। कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए उसके बिजनेस के लिए वीडियो बड़ा मस्त है, कहना चाह रहा है। किसी ने लिखने से अच्छा सीरियस सुपर वीडियो। आपने कभी भी प्लेटफॉर्म पर जैमिन भाई का किसी नाम, इस नाम से कोई नाम नहीं सुना होगा, कोई IBC। अमेजिंग आइडियाज, क्या लिखा है, महाराजा कंपनी, वेरी हेल्पफुल सेशन, कंटेंट इज गुड बट ओनली वन वीडियो यूज माय 150 GB डेटा। आगे कुछ लेना चाह रहे हैं, देखो वीडियो को अच्छा कह रहे हैं बट मेरा डेटा कुछ कंज्यूम हो जा रहा है। 150 GB क्या बोला है, ओनली वन वीडियो यूजेस माय 150 GB डेटा। बट सर इट इज नॉट पॉसिबल, ये हर्ष कुमार जी जो भी है। सर एक वीडियो 150 GB खा सकता है क्या? थिंक वंस, 150 GB। यहाँ पे लिखने में कुछ हुआ है, कुछ और मेंशन करना चाह रहे हो, क्या बोल रहे हो श्याम सर आप?
1.5 GB है सर, 1. अच्छा 1.5 GB मेरे को। यस सर। एक्चुअली ना मेरे लैपटॉप पे आज छोटा दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे भी चश्मा लगा सर लेना मैंने चाहिए। भी जूम किया ना स्क्रीन को, तभी मेरे को पता चला। हाँ नहीं नहीं, मेरे स्क्रीन पर पता है कैसा दिख रहा है, जैसे फोन पे दिखता है। तो सर नहीं, मुझे जरूरत पड़ गई है, मुझे लगा लेना चाहिए। एक्चुअली मुझे ना पावर का चश्मा लगा, लेकिन किसी ने मुझे लगाते हुए बहुत रेयर देखा है, तो आज लगता है लगा लेना चाहिए, ठीक है। मुझे लगा हुआ चश्मा मैं अवॉइड करता हूँ, इसलिए करता हूँ प्रीतम सर कि वो चश्मा बढ़ ना जाए पावर उसका। तो डॉक्टर ने कहा था पीले फल खाना, विटामिन डी लेना, चश्मा कम पहनना, सुबह ठंडे पानी से आंखें धोना। तो 5 सालों से ये कर रहा हूँ, मुझे चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अभी लगा लेता हूँ, अभी बढ़िया दिख रहा है। 1.5 GB। ठीक है श्याम सर। तो लगा इसलिए कि यार कहते लगाना चाहिए सिस्टम यूज करते समय, है ना, वहीं से पावर जाता है पूरा। अब देख लो सर, ये कमेंट आपके सामने खुल रहा है, आप रैंडम कुछ भी कर लो। बिजनेस नेटवर्किंग आइडिया देखते हैं, चलो इसमें देखते हैं क्या होने वाला। 4.9 इधर भी है। जो रेटिंग है सर सामने, सर ये सब है ना, मैं क्या बताऊं, सर मैसिव एक है। एक चीज और है ना सर, इसमें इस कोर्स को जितनों ने लिया है ना सर, उसका भी लिखा हुआ है कि इतने बंदों ने ये लिया हुआ है। हाँ वो भी छत्तीस आता है। पॉइंट आठ के एनरोल्स 3.6 एनरोलमेंट हो लिखा चुके हुआ है सर। तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये फालतू का अब सुनो सिस्टम यहाँ बहुत पर अच्छा जरा, है, मैंने भी देखे हैं सर बहुत। अब सुनो जरा यहाँ पर। आप लोगों को कभी कभी देखना है, ध्यान से सुनो, मैंने बोला था वीडियो क्या चलाना आप लोग, यूट्यूब बनाना प्रीतम सर। अब देखो ये टॉपिक क्या लिखा हुआ है, टॉपिक है ये कुछ, देखो याद रखना बिजनेस है, मत। बिजनेस मार्केटिंग। तो यहाँ पर बिजनेस मार्केटिंग, तो यहाँ पर लिखा है एक काम करता है अबाउट द कोर्स। इसमें बोल रहा है बिजनेस मार्केटिंग में आपको ओवरव्यू दिया है कि इतनी बातें करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने मिनट में करेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स है सर, समझना है। सर आप सिलेबस में जाएंगे ना, आपको साथ के साथ वीडियो के नाम आएंगे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक कोर्स है बिजनेस नेटवर्किंग, जिसमें 7 वीडियो मिलेंगे और टोटल 1.5 घंटे का आपका कोर्स है। अब आपको देखना है ये क्या क्या सिखाने वाले 7 वीडियो में। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसको हमें किसी को एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि बिजनेस नेटवर्किंग में मुझे क्या करना है। सर बिजनेस नेटवर्किंग बहुत प्रीमियम वीडियो, इसका प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ है आपके पास, इतने का लोग खरीदते हैं। सर आपको इनबिल्ड मिल रहा है ऐसे ऐसे कोर्सेज, इसमें 7 वीडियो मिलेंगे जो कि आपको ओवरव्यू में बता दूं क्या क्या सिखाने वाले हैं। बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है, बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है ये सीखेंगे। हाउ टू ग्रो योर नेटवर्क, बिजनेस का कैसे ग्रो करें, स्किल रिक्वायर्ड क्या क्या होती है बिजनेस को लॉन्ग टर्म नेटवर्क बनाने के लिए, 5 नेटवर्किंग मिस्टेक क्या होती है जो लोग करते हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको अगर सक्सेसफुल नेटवर्क बनाना है तो, या नेटवर्कर बनना है तो। उसके बाद बात करें हाउ टू मेक अ लास्ट, अब ये एमएलएम वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपना प्रोडक्ट एमएलएम वाले को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे थे कंसल्टिंग ऐसी चीजें जो सबके लिए प्रोडक्ट मैचिंग करना आना चाहिए। अब इसको तरीका क्या है, सिलेबस में जाएंगे तो दिख जाएगा वो 5 सीक्वेंशियल वीडियो कौन से हैं, 5 सीक्वेंशियल वीडियो कौन से हैं। प्रोफेसर में जाएंगे तो इनके प्रोफेसर कौन होंगे, मतलब 2 लोगों ने सारा वो 5 6 वीडियो डिलीवर किया है। नावेंदु शुक्ला जी सीनियर मैनेजर पीएससी, ये वो है जो पीएससी डेवलप करते थे। और केदार फाउंडर ऑफ चार्ज अप लाइफ, यानी ये ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जो हमारे यहाँ नहीं थे, हमने बाहर से आउटसोर्स किया, इनको पैसे दिए और इन्होंने बनाया। और पारितोष सर को आप आज आज सुन रहे हो, पारितोष सर भी प्रोडक्ट टीम से थे और उन्होंने खूब सारे वीडियो बनाए हैं, इसलिए प्रोफेसर की लिस्ट में आपको उनके कई वीडियो मिलने वाले हैं। और मैंने आपको उनके आने से पहले बताया था कोई व्यक्ति आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्टिवनेस दिखेगी। जो लोग चैनल में जुड़े हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आपको जो जो चाहिए मुझे नहीं लगता किसी से बात कराने की जरूरत है। सर वहां पर सर ऐसे ऐसे वॉइस नोट बना रहे हैं जो कस्टमर को भेजो, कस्टमर के दिल में आग ना लग जाए। तो कस्टमर को क्या वीडियो भेजनी है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, सर अपनी आवाज में भेज रहे हैं। बिजनेस के थॉट्स हमसे ज्यादा है उनके पास। आप कहते हो ना सर आपके पास बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, हम कहते हैं उनके पास बहुत अच्छा है, अपने अपने लेवल पर है। तो सोचो आप में से कितने लोगों ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया होगा। और कस्टमर को सिर्फ क्या करना था, बीकेबी के लिए टिकट बेचना था, जो मालती मैडम ने आज किया। यानी पहले वेबिनार में बिठाने के लिए टिकट बेची थी, सेल हो गया है, अब इनको उसमें अटेंड करवाना है, अटेंड कराना है और ये ध्यान देना है कि पूरा अटेंड कर लें। उनको पता चल जाएगा एलएफपी के बारे में थोड़ा सा हिंट, फिर थोड़ा सा बात करके एलएफपी के बारे में बात शुरू करेंगे। और बात करने के बाद कहाँ जाएंगे, पारितोष सर के सेशन में भेजेंगे। फोमो तो वहां क्रिएट कर दिया जाएगा, फिर फोमो के लिए सर के वॉइस नोट है, वो वॉइस नोट संभाल के रख लीजिएगा, वो वॉइस नोट निकाल के डाउनलोड करके रख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ। उसमें सर ऐसा डिलीवरी दे रहे हैं कि उसमें बोल रहे हैं आज शाम को, लेकिन वो डेट और टाइम नहीं बता रहे हैं, तो वो कॉमन वॉइस नोट चलेगा।
कल को किसी और कस्टमर को भेज सकते हो। अपना एक वो बना लो पूरा अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, या तो फिर उस स्टाइल में आप भेजना शुरू करें। आप डिपेंड करोगे कि आशुतोष भेजेंगे, पारितोष जी भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, नहीं, सीखना शुरू करो कि वो फोमो क्रिएशन का ऑडियो कैसे भेजते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। समझ गए आप? तो वो सब डाउनलोड करके चैनल से रख सकते हो, और चैनल में सारा सब कुछ आ रहा है। फिलहाल के लिए हम कहाँ पे थे, इसी सर में। चैनल में कभी डिलीट भी तो नहीं होता ना? सर नहीं होता है, जहाँ तक है नहीं होता है। जहां से ज्वाइन करो सब दिखता रहता है, पुराने चीजें भी। अब बात करते हैं, ये आ गए। तो यहाँ पर हम जाकर इस प्रकार से देख सकते हैं। और सिलेबस, अब जब मैं एक में गया तो जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है तो वो है 4 मिनट का इंट्रोडक्शन, और इसके स्पीकर कौन है। अब ऐसे करके आप देखो, कोर्स से इंडिविजुअल वीडियो में गए। अगर गलती से इंडिविजुअल वीडियो आ गया, मान लो आप यहाँ इसको खोल दिया आपने, तो आप व्यू कोर्स में जा सकते हो, तो पूरा कोर्स वापस वहीं पहुंचा देगा। और बॉस को तो पता है, आईबीसी लेने के बाद एक ही चीज पता थी, अपने आप 70,000 में से 35 वापस आने वाले हैं, और अपने आप कस्टमर कॉल करेगा, अपने आप पैसे की बरसात होगी। इस थॉट के वजह से इन्होंने कभी कंज्यूम नहीं किया। 11 महीने वाले जो व्यक्ति है ना, 11 महीने तक कमाने का ऑप्शन खो देंगे, नहीं तो ये कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। आगे वापस लौटते हैं हम कहाँ पर, ये लिस्ट पर। अब देखो, आप जो बार बार बोलते हो 750 से ज्यादा डॉक्यूमेंट मिलेंगे, हम सिर्फ क्या बोलते हैं, 750 से ज्यादा सर आपको रेडी टू यूज बिजनेस के रेडीमेड डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इतना कहने से नहीं बिकता। जब मैं किसी को बताता था ना, तो मैं बताता था सर आपको ना 750+ ऐसे डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो किसी भी बिजनेस की शुरुआत या स्टार्टअप या अभी स्टार्ट हुआ है उसको लीगली रूप से, मार्केटिंग रूप से, या कह लीजिए अलग अलग मैनेजमेंट तरीके से, एचआर के तरीके से, ई सॉफ्ट के तरीके, बिजनेस के फंडामेंटल, ब्रांड रेपुटेशन या रिजोल्यूशंस, पिच डेक बनानी है, क्रेडिट एंड कलेक्शंस के ऊपर देखना है, बिलिंग एंड कोटेशन बनाना है, या लीगल रूप से अगर बात करें कुछ चीजें हैं, अब जैसे मार्केटिंग है, तो मैंने कुछ ऑप्शन इनमें से बताना सीख लिए 4-5, और 2 में अंदर घुस गया। अब जैसे कि इनमें से सर मार्केटिंग में जाए, तो आपको क्या है, कल को जरूरत पड़ती है एनुअल मार्केटिंग का बजट कैसे बनाऊं, मार्केटिंग का ब्रोशर कैसे तैयार करते हैं, ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कैसी होती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कैसी होती है, ये सब कुछ आपको हमारे यहाँ सिर्फ इस पर क्लिक करना है लिस्ट में जाकर, और वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद अपनी कंपनी का लोगो लगा दीजिए, कुछ टर्म्स कंडीशन आपको लगता है एडिट करना है कर लीजिए, और सीधे अपने कंपनी में इंप्लीमेंट कर दीजिए। नहीं तो यही चीज किसी एडवाइजर से लोगे तो वो आपसे 2-3 हज़ार रुपए पर डॉक्यूमेंट चार्ज कर जाता है, और हमारे पास है 750 डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, एडवाइजर, वकील कहाँ काम आता है, देखो दिखाता हूँ। लीगल्स में गए, फाइनेंस में, ये लीगल आ गया, 156 डॉक्यूमेंट है। इसके लिए वकील की जरूरत पड़ती है। सर मेरे को ना एक रीसेलर एग्रीमेंट चाहिए। तो जो बिजनेस का जो वकील, सबका वकील अलग होता है, घरेलू झगड़े का अलग होता है, क्रिमिनल का अलग होता है, फैमिली कोर्ट का अलग होता है, समझ गए ना? वैसे ये बिजनेस के लिए अलग होता है। तो ये देखो सर, रीसेलर एग्रीमेंट क्या होता है। अब एग्रीमेंट कोई बनाने बैठेगा क्या, उसको नहीं आता, तभी तो बोल रहा है पैसे देता हूँ मेरे लिए बना दो यार। सबका जाति प्रमाण घर पे ही बन रहा होता ना, तो एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ रही होती, समझ गए आप? बीच में मीडिएटर तो क्या करता था, वो बनाने के पैसे लेता है ना, बनता तो फ्री में भी है, लेकिन वो लाइन लग सकते हो, वो प्रोसेस पता है कि आपको। इतनी चीजें मैं बता चुका हूँ, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। लीगल एडवाइजर या कोई भी एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट की धीरे धीरे कंपनी के पूरे आगे तक में ना बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो बस इधर सोचो क्या है, किससे रिलेटेड है, उस फंक्शन में जाओ और अपना काम कर लो। अब इसी को और देख लो आप, जब ये मिला है तो पूरा आज यही समझ लो। भले यार फ्रेमवर्क रुक जाए, लेकिन इसको समझ लो बहुत जरूरी, क्योंकि आप अपना कोर्स तो देखना चालू करोगे। अब देखो, ट्रेडमार्क आपने सुने होंगे, ट्रेडमार्क बनता है, ट्रेडमार्क, अब ये प्रीतम सर को पता होगा कि यस सर। ट्रेडमार्क क्या होता है, फ्रॉम टीएम, फॉर्म सर टीएम मैं क्या। थोड़ा थोड़ा शेयर करूं हाँ मेरी बोलिए बात। ना। हाँ सर, लीगल डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने खुद को मेरे कंपनी के लिए काफी यूज किया और ट्रेडमार्क के लिए भी यूज किया, कि ये ये चीज मुझे डॉक्यूमेंट्स, पहले पता ही नहीं थी। और जब भी मैं एडवोकेट के पास गया तो उनकी फीस सुन के मैं बोला ये कितना महीने में काम करेंगे, क्या करेंगे। उसके आपने बाद इनमें से कुछ भी यूज किया है? सर किया है, मैं लीगल भी यूज किया और ट्रेडमार्क वाला भी यूज किया है। वेरी गुड सर, देख लो। देखो, बिजनेस मर्जर, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, अभी कल के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है। चेक रिपब्लिक की कंपनी होम क्रेडिट इंडिया, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उन्होंने काफी बिजनेस को बनाया, बहुत अच्छा ले गए, इंडियन कंपनी नहीं थी। तो कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में क्या है, काम नहीं कर सकती डायरेक्ट आकर, समझ गए? तो उन्होंने पहले एक इंडियन कंपनी को खरीदा, राजश्री करके, राजश्री फाइनेंस, बहुत पुराना है।
उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को मतलब पूरा पहले ऑपरेट किया, खरीद लिया, ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद क्या कर लिया, उसने अपना नाम रिफॉर्म कर दिया, रिफॉर्म नया नाम दर्ज करा दिया, होम ग्रेट इंडिया। 10 साल की मेहनत के बाद जब पूरा पोर्टफोलियो बना दिया तो कंपनी अब उन्होंने बेच दी है। अभी सुनने में आया बेच दी है। तो बेच दी, किसको बेच दी? टीवीएस को, टीवीएस फाइनेंस को। तो नया नाम है, जल्दी सुनने में आएगा, 13 तारीख को फुल अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी अनाउंसमेंट इंटरनली फुल कर दिया है। उसके अब दो कंपनियों के बीच में बात होगी। अब क्या होगा, दोनों में अब मर्जर हो गया, मतलब टीवीएस के जो रूल चलते थे अब वो होम ग्रेड पे चलेंगे। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, लेड ऑफ भी हो सकते हैं। टीवीएस का नहीं, ये टीम मुझे चाहिए ही नहीं, या मुझे ये टीम चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो वहां के लोग थोड़े अभी होंगे। अब ये देखो क्या लिखा है आपके पास, बिजनेस मर्जर एग्रीमेंट। दो कंपनियां जब मर्ज हो रही हो तो मर्जर एग्रीमेंट। अब ये देखो एसेट परचेस, ये क्या है? जैसे हम लोग अभी हैं यहाँ पर इस कंपनी में, तो हमें लैपटॉप कंपनी का मिल रहा है, फोन कंपनी का मिल रहा है, सिम कार्ड कंपनी का मिल रहा है। ये क्या एसेट है, संपत्ति है। और ऊपर पोस्ट पे जाओ तो कार कंपनी की मिलती है, सर्विसेज कंपनी की मिलती है, तो कुछ उसकी पॉलिसीज है, रिम्बर्समेंट्स मिलते हैं, ट्रैवलिंग मिलता है, एयर टिकट्स मिलता है। ये सब क्या है, दिया जा रहा है ना। तो ये एक लैपटॉप जो मुझे मिला है, ये इसका एक एसेट है। मेरे को देने के समय पे मेरे से साइन लिया गया है कि भाई आपको हमने फ्रेश ब्रांड न्यू दिया है। और मेरे को दिया नहीं था, मेरे को दिया था तो मैंने बोला था मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरा काम इसमें नहीं होगा। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, मैंने कहा 8 GB रैम चाहिए और 1 TB ये चाहिए। तो बोला अपनी पसंद से आप खरीद लो, बिल हमें दे देना, हम आपको दे देंगे। तो मैंने ऐसे करके लिया था। अब ये एसेट तो मेरे पे मैंने पैसे से लिया, लेकिन पैसे कंपनी से पूरे ले लिए। अब वो जो है मेरे पास मेल पे आया, मैंने डॉक्यूमेंट साइन किए, पॉलिसी बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैंने रिम्बर्स भेजा, अब उसको मैंने भेजा, रिम्बर्समेंट मेरे पास अकाउंट में आ गया। अब क्या होता है, हर साल में 2 बार एसेट का वेरिफिकेशन किया जाता है। पहले तो एग्रीमेंट लिया, अब वेरिफिकेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, एसेट आपके पास अभी भी चालू कंडीशन में है या नहीं, उसका एक फोटो लगता है, कौन सा सीरियल नंबर है वो लगता है, और हमें मेल पे सबमिट करना पड़ता है। और फिर जाके वो डेटा रिकॉर्ड में सबमिट होता है। तो क्या है, एसेट कंपनी का कितना बटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्रीमेंट हो गया, एसेट एग्रीमेंट। कंपनी में मेल और फीमेल काम कर रहे हैं। अब आप सोचो कोई पॉलिसी है, क्योंकि कंपनी बड़ी हो गई है। पहले था कि 5 लड़के से काम चला रहे थे, अब आपने बोला नहीं, अब टेलीकॉलर्स भी चाहिए, एक नहीं 5 चाहिए, 10 चाहिए। तो भाई उन दोनों की चीजों के लिए, सेफ्टी के लिए, कि लड़का लड़की नियम के अनुसार काम करें, फिर आपको नई पॉलिसी लानी पड़ेगी। उसे कहते हैं पॉश, प्रिवेंशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये भी यहाँ पे मिलेगा। तो वो डाउनलोड करो, पॉलिसी बताओ, उन लोगों की एक बार ट्रेनिंग कराई जाती है कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको अब से ध्यान देनी है। ये सब होता है चीजें। पॉलिसीज भी बनी। आपको लगता है मुझे कोई हायरिंग करनी है, जेडी आप मिल जाएगा इसमें आपको, मैनेजर का, सेल्स का, जो भी है। जेडी निकालो, उसमें लगता है कुछ और नियम जोड़ने हैं वो लिख लो। कहते हैं ना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। आपको लगता है कुछ और लिखना है, लिख दो, और वो आप रोल आउट कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं। अभी तक पता है, सच्ची बता दो, दिल से बता देना, ऐसा कौन है जिसको ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में ना तो पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल था कि ऐसे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट का इतना इस्तेमाल होता है, और ये यहाँ पर मिलता है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो बता दो, इसलिए टाइम दे रहा हूँ, समझाने में मजा आता है क्योंकि। नहीं पता था सर। ठीक है, तो आप सर लोगों मैंने भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे को मिले ही नहीं ये डॉक्यूमेंट। मैंने खोलने की कोशिश की थी। बोल रखा था सर, मैं मुझे भी नहीं देखा। पता था सर, ठीक है, सर ये आज पहली बार देखा और समझ में आया कि भाई ये चीजें भी मैंने यूज किया हुआ है। तो राम प्रसाद जी, जिन्होंने देखो यूज किया है, अभी जिन्होंने बोला वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया इसलिए बता रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि फ्रेमवर्क की लिस्ट को एक बार मैं फिर बता सकता हूँ, लेकिन ये ऐप बार बार यहाँ पे नहीं चलेगा, ब्लैक हो जाता है। क्योंकि अभी चल रहा है तो बहती गंगा में हाथ धो लो कहते हैं ना। तो जो जो दिख रहा है वो देख लो, क्योंकि ये दिखने के बाद ना आपको डेली का काम मिल जाएगा। मेरे कहने पर मेरे कहने पर डेली 1 घंटा इसमें आप अपना समय बिताओ। कल रात को 2 बजे सोया हूं मैं। पता है क्यों? अपने आप से किया हुआ वादा 1 हफ्ते से तोड़ रखा था। क्या वादा था? जब भी मैं फ्री होता हूँ तो अपने आप पर 1 घंटा निवेश करता हूँ। क्या? रिसीमिस। ये फ्रेमवर्क मैं भी तो फॉलो करता हूँ। तो इस महीने के एक भी दिन मैंने रिसीमिस फॉलो नहीं किया, ड्यू टू ऑक्यूपेंसी ऑफ माई अदर टास्क। अब 12 से 7 तक इंटरव्यू चलते हैं। अगर मैं अभी कुछ लर्निंग करने बैठा हूँ तब तक इंटरव्यू का आ जाता है कोई ना कोई पर्सन। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो मैंने क्या किया, मैं कल तो करना है भाई शुरू, 6 तारीख क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हालांकि 6 तारीख क्रॉस हो गई, 12 के बाद शुरू किया। तो मैं क्या करूं, बट मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये वही तारीख है जिसमें मैं जी रहा हूँ, बट मैंने स्टार्ट करना था। तो फ्री हुआ जैसे तैसे सब कंप्लीट करके, फिर मैंने करीब 12:30 बजे से देखना शुरू किया।
और मैंने अपना वो लर्निंग स्टार्ट किया और 1 घंटा से 1.5 घंटा पूरा किया जहां से मैंने वीडियो छोड़े थे। अब आपको जो दिख रहा है मेरा अकाउंट, ये 2 अकाउंट है मेरे, एक टेस्टिंग का, एक मेरा दो, मेरे 2 अकाउंट है। बड़ा बिजनेस है, मेरे 2 अकाउंट है। एक टेस्टिंग का है जो आप देख रहे हो, टेस्टिंग का जो आधा चल रहा है आधा रुक रहा है। एक दूसरा अकाउंट है जिसमें वीडियो कंप्लीटली दिखेंगे आपको। समझ गए? इसीलिए उसमें फोटो नहीं आ रही है, कम्युनिटी ऐप पे। आगे बात करते हैं। ये जो आपने देखा इसमें इस प्रकार से हो, लीगल डॉक्यूमेंट में देख लो। और क्या है एलएलपी, क्या होता है? सर एलएलपी क्या होता है, कोई बताएगा अगर? प्रीतम सर। प्रीतम जी, क्योंकि आप अगर हो सकता है यूज कर रहे हो, एलएलपी क्या होता है? सर दूसरे, हमें जब भी बिजनेस एक्सपांशन में दूसरे को लेना चाहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, मैं पढ़ा था लेकिन अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। देखो, जीएसटी ऑफलाइन रिटर्न, सुगम रिटर्न, जीएसटी फॉर्म, सब देखो ये सब बिजनेसमैन को सुनना चाहिए। सुगम मतलब कुछ फायदे की चीज है। सहज रिटर्न, सुगम रिटर्न, ये सब स्कीम्स हैं। नॉर्मल जीएसटी रिटर्न जिसमें कि कुछ फायदा मिलता है बिजनेसमैन को। एनडीए, और थोड़ा इन सबको जब नाम सुन लिया, थोड़ा यूट्यूब कर लिया, जाकर हमने करना शुरू कर दिया। परचेस। अब इस प्रकार से आपने देखा लीगल में आ गए थे। अब यहाँ पर आते हैं मार्केटिंग, ये भी जरूरत पड़ती है। देखो मार्केटिंग में एनुअल मार्केटिंग बजट, ईमेल मार्केटिंग, अच्छा ये तो हमने कर लिया था ना। सोशल मीडिया कैलेंडर, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। आगे क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, 12 डॉक्यूमेंट है। एओए टेम्पलेट, बैंक अकाउंट ओपनिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट्स, कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल एंड आईपीआर। आईपीआर क्या होता है, इसका भी हमारा एक वीडियो है। फाउंडर क्या है? फाउंडर एम्प्लॉयमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट फिर आया। ये मोए मोए नहीं है भाई, है ना, एमओए है, ठीक है? नहीं तो कुछ लोग को गाना याद करने। एमओए टेम्पलेट, एमओयू सुना होगा आपने, एमओयू साइन करते हैं, वैसे ये एमओए है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो गया, यानी आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो तो भैया एग्रीमेंट कराओ। तो इस प्रकार से सर ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल पर ये है, टोटल मिलाकर ये 750 प्लस जाते हैं। सर्वे करना है, ईसॉप्स वाला कल बात हुई थी। टाइप ऑफ बिजनेस प्लान, बिलिंग एंड कोटेशन। देखो आप, बिलिंग एंड कोटेशन, कल मैंने क्या है, एक ऐड देखा, तो मैंने कहा ये जो बिलिंग एंड कोटेशन है ना, इसको समझ सकते हैं। तो मैंने उस पर इंक्वायरी करी। हाँ सुप्रियो सर, वेरी गुड। तो उस पर क्या, ऑलरेडी मैं लैपटॉप है मेरे पास दो दो। तो मैंने इंक्वायरी करी कि ये लोग कैसे पिच करते हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। वहां पे ऐड चल रहा था कि इफ यू वांट टू परचेस अ कॉर्पोरेट डील, वी विल गिव यू हैवी डिस्काउंट फॉर एप्पल लैपटॉप्स। सो मैंने M2 की इंक्वायरी करी। कॉन्फ़िगरेशन बड़ा हैवी देते हैं वो लोग, ठीक है? तो मैंने हैवी वाला कॉन्फ़िगरेशन बोला, मेरे को लगा नहीं था कॉल आएगा। कल नहीं, परसों नरसों किया था, कल कॉल आया। बहुत खतरनाक वाली कॉल आई, बहुत खतरनाक इंग्लिश में कॉल आई। मैंने कहा भाई ये लेवल है बंदे का। मैडम या सर जो भी थे, सो एक्सक्यूज मी सर, कैन आई टॉक टू मिस्टर आशुतोष कुमार? मैंने कहा यस प्लीज, आई एम XYZ and I am calling from this organization. You have inquiry about this, यानी लीड जनरेशन जो आप लोग करते हो ना। एप्पल का लैपटॉप बेचने के लिए भी सोचो, लीड जनरेशन है। एप्पल का लैपटॉप कितने की चीज है? लगभग M2 होगा 1.5 लाख रुपए का मिनिमम, है ना? अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला बोल रहा हूँ, नहीं तो होगा तो फिर 2 लाख का। M3 भी होगा, M2 और M3 में डील करते हैं हम लोग, M1 नहीं। फिर पूरा डिटेल ऐसे ही चला, उन्होंने बताया सर मेरे जो कॉलीग है, अब उन्होंने जवाब नहीं दिया। सर जस्ट आई नोटेड योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन माई आई एम पासिंग माई इंफॉर्मेशन टू माई कॉलीग एंड ही विल कॉल यू और शी विल कॉल यू एंड शेयर द डिटेल अबाउट द कोटेशन। हाउ मेनी पीसेस यू वांट टू परचेस, हाउ मेनी क्वांटिटी, हाउ मच पीसेस। सो मैंने कहा मिनिमम 100। खुश? जैसे आप खुश होते हैं, एक ही कस्टमर ने टिकट भी ले ली, अपने एम्प्लॉय के लिए 10 टिकट भी ले ली, खुद एलएफपी में भी जाएगा, और बोल रहा है मैं एलएफपी से फिर मैं, वो कौन सा है आपका, 250 लोग आते हैं इसमें, सीजीपी में भी जाऊंगा। मतलब एक ही कस्टमर का, अभी हुआ था ना वो एक मैडम का, एक ही टिकट के लिए बात हो रही थी, 8 साढ़े 8 लाख का एक ही जगह से हो गया। तो ऐसे कस्टमर बन के बात कर रहा हूँ कि वो मुझे टाइम पूरा दें।
तो कल तक फोन नहीं आया, आज आएगा शायद, और आया होगा तो शायद पता नहीं, मैं बहुत सारे फोन डिस्कनेक्ट कर चुका था कल, है ना। तो देखते हैं, लेट्स सी, फॉलो अप तो करेंगे। तो अगर आया होगा तो डिस्कनेक्ट होगा, वो मुझे बताएंगे। आई वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला कंटेंट है, देख रहे हो ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये आइकॉन बनाया इधर फोटो में। और ये कितने घंटे का अकेला एक वीडियो, अकेला ये एक वीडियो, भाई जिसका जिसके स्तर पर जो है उसको अपने और स्तर पर चाहिए। तो मैंने कहा देखे जरा इसमें और क्या है। स्टोरी टेलिंग आपको लगता है ना, देखो मैंने अभी अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट रखे थे, जो कर चुके होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, अनटिक कर देते हैं। अब जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यहाँ से हटा दूंगा, गायब हो जाएगा। या कोर्स में जाऊंगा, जब चलाऊंगा ना ऐसे करके, तो इधर से जाकर जो था ये टिक था, ये अनटिक कर दिया। बैक करते हैं, देखते हैं, ये रिफ्रेश करने पर हट जाएगा वैसे यहाँ से। ठीक है, स्टोरी टेलिंग ये बहुत काम की चीज है, ये देखा है लाइव में, इसलिए मैंने कहा शब्द नहीं है मेरे पास। और ये चीज आपको भी सीखनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग की। मेहनत तो जी तोड़ करते हो, लेकिन क्या करते हो, गलत टाइमिंग पे करते हो, गलत जगह पे करते हो। जो चीजें आप मेरी ट्रेनिंग में कर रहे हो वो चीजें कस्टमर के साथ करते हो, इसलिए क्लोजिंग नहीं बनती आपकी और नहीं बन पा रही है। मैंने क्या बोला, टाइम एफर्ट सब लगा रहे हो, जी तोड़ लगा रहे हो, लेकिन क्या क्लोजिंग गोल आया, एंड गोल ये मुद्दे की बात टाइम पर नहीं करना। मैंने क्या पूछा और क्या जवाब दिया, अभी नहीं, अब तक के लास्ट पूरे महीने में अगर बोला है आपने कभी, तो आप सभी लोग जानते हैं इन्होंने कब क्वेश्चन पे क्या बोला है। और बताता इसलिए हो कि मेरे को बुरा मानकर आप कम से कम सुन लें कि मेरे को कब क्या करना है। अब कस्टमर बोलेगा मुझे ना बीकेबी की लीड का आपने पैसा लगाया, माय ऑफिस के इंटरव्यू में आपने बोला है ना लीड लाओगे आप, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो। अब ये क्या करेंगे, मेरे को दिखाने के चक्कर में पैसा भी खर्च कर देंगे, लेकिन काम ना हो तो दिक्कत भैया बढ़ जाएगी। तो पैसा तभी खर्च करें जब आपके दिल से आवाज आए, लेकिन आप इंटरव्यू में बोल चुके हो। अब क्या होगा, कस्टमर की लीड आएगी, बात करेंगे बीकेबी की एड चलिए, आप उसको बेचने के चक्कर में ना सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दोगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो, और लीड हो जाएगी खराब। ये आपके साथ सबसे बड़ी जटिल समस्या है, जटिल समस्या आपकी। इस पे काम कर लो मैडम, काम बन जाएगा। आउटकम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। संदीप जी आप क्या बोल रहे थे, क्या किया था आपने? नहीं सर, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था सर। वैसा कैसा हुआ था, ऐसा एक बार बताएं। 40 कोर्स मुझे मिले थे, 40, और हाँ, मुझे 40। 40 कोर्स मुझे मिले थे। मुझे उस समय लग रहा था कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे कोर्स में देख लूं और कंज्यूम कर लूं। हाँ, लेकिन तो जब पेमेंट कितने पे किया? पेमेंट मेरा 50 40 वाले पे लिया था फिर? हाँ 40 वाले पे लिया था मैंने। ठीक है, अब 40 में से ये बताओ, बहुत अच्छा लगा सर आप शेयर कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अपन अंदर वाले हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने एक्सेप्ट किया ना, मेरा प्रॉमिस टूट गया था कल से रात से, मैंने शुरू किया 2 बजे सोया। पता है किस समय सोया, यकीन नहीं मानोगे, हेडफोन रखा है ये अभी भी ऑन है इसकी लाइट, ये वाला हेडफोन था, हेडफोन लगा लिया, बैठा था आराम से सुन रहा था। सुनते सुनते मैंने रिकैप किया, देखा, और एक ऐसा टाइम आ गया जब तक मेरी आंखें बंद हो गई हेडफोन लगा रह गया। अचानक से नींद खुली, 10 मिनट हुए होंगे, मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया है। कैसे हो सकता है कि आंखों में मतलब कानों में आवाज आ रही है फिर भी इंसान सो गया हो? टाइम देखा मैंने, नहीं यार, तो मैं 10 मिनट पहले सो चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे रिकॉर्ड याद था कितने बजे मैं तक देख रहा हूँ। तो ये हेडफोन निकाला, साइड में रखा, उसके बाद मैं वैसे ही जाके बैठे बैठे वहीं से फिर अपनी सीट पे जाकर सो गया। मतलब इसी डेस्क पे सो गया था, फिर हेडफोन यहीं छोड़ा, जाकर रूम में सो गया। फिर समझ गए, क्योंकि प्रॉमिस था, अपने आप से क्या हुआ था, दूसरे से वादा करते हैं वो क्या होगा, अपने आप से करो ना। शर्म अपने आप में आनी चाहिए। तो मेरे को अपने आप में लग रहा था कि नहीं यार गलत है। तो यहाँ पर संदीप जी ने शेयर किया। संदीप जी कितने कोर्स देखे आपने अभी? सर जैसे मैंने ऐड देखी थी सर, ऐड देखने के बाद में मुझे हाउ टू सेल का पहला कोर्स मिला था फ्री में। चलो कोई नहीं, वो एक भी फ्री किया आपने? जी पूरा देखा? तो पूरा देख लिया सर। एक भी? एक पूरा देख लिया।
यहाँ पे लॉगिन करके दिखाऊं एक बार? व्हाट्सएप मार्केटिंग बिल्कुल देख लीजिएगा सर। व्हाट्सएप मार्केटिंग मैंने आधा देखा, नहीं पर्सनल नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। अगर मैंने आपका लॉगिन कर दिया और मैं कह रहा हूँ 101%, 101% आपका कोर्स 100% खत्म नहीं हुआ होगा किसी न किसी प्रकार से, और मैं साबित कर दूंगा, क्या कहते हो? देख लीजिएगा सर बिल्कुल। नंबर 1 तरीका, क्या सारे वीडियो पूरे देखें जिसमें लाइन आती है 100% चली हुई दिख जाए? नंबर 2, क्या मैंने टेस्ट सारे दिए हैं? हाँ, टेस्ट नहीं पैरामीटर पे बस इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने पूरे वीडियोस देख लिया। आप मैरिड हो? जी। शादी में 7 फेरे लेना कंप्लीट माना जाएगा, 3 फेरे? 7 फेरे तो कंप्लीट माना जाता है बस सर। समझदार आप हो सर, कंप्लीट किसे कहेंगे, है ना? जी। ठीक है सर, तो वहां जब कंप्लीट किया तो इधर भी कंप्लीट ऐसे होगा कि भाई आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि टेस्ट देने से ये पता चलता है जो मैंने देखा वो मुझे आया क्या। अगर 80% मिनिमम क्रॉस कर रहा हूं मतलब आया, 80 से नीचे जा रहा है स्कोर मतलब नहीं आया, वीडियो दोबारा देख। सिस्टम क्या बोला? वीडियो दोबारा देख भाई, और दोबारा टेस्ट भी दे सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखाने के लिए टेस्ट एक बार किया 8 आ गए, तो अगली बार क्या करते हैं, उनको पता है कि यार 2 ये गलती हुई, अगली बार 2 में ना कुछ और मार्किंग कर देंगे, तो वीडियो तो नहीं देखते, जाकर 2 फिर से टेस्ट रीसेट वहीं मार देंगे, फिर दूसरा तुक्का मार देंगे, तुक्का भी नहीं फिट हुआ, फिर दूसरा तीसरा तुक्का लगाए, अरे 9 आ गए, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी तुक्का मार के ठीक कर दिया। ये नहीं करना चाहिए। तुक्का मारो लेकिन लॉजिकली मारो कि नहीं यार ये नहीं होता है, क्वेश्चन ये पूछा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करो। तो सर अभी आपको हमने टेस्ट के बारे में बताया, वीडियो प्ले करने के बारे में बताया, और स्टोरी टेलिंग। तो कितने मिनट का वीडियो है? 13। अच्छा, स्टोरी टेलिंग का कोर्स है। चलो आपके अब सवाल ये है ना, ये लोग आपको मिलेगा कि नहीं। मैं क्या बता रहा था, हाँ, हाउ टू सेल, ये वाला क्या करना सर, आप लोग आईबीसी हो, ठीक है, या सेलिंग में काम कर रहे हो, अगर किसी ने इतना अमाउंट नहीं दिया जिसको कोर्स मिले थे, सिर्फ उसने लिया था बेचने के राइट्स, तो कस्टमर केयर में फोन करना और फोन करके एक निवेदन देना, सर मैं इस कंपनी में सेल्स करना चाहता हूँ। क्या? मैं इस कंपनी में सेल्स करना चाहता हूँ, आरएम से आरटीएस से सब तो से मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं विवेक सर से भी सीखना चाहता हूँ। विवेक सर तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन सर हमारे पूरे 117 के कोर्स में एक कोर्स ऐसा है जहां विवेक सर सेल्स करना सिखा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू सेल्स। अगर आपके पास ये प्ले करने पे पैसे मांग रहा है, सुन रहे हैं मेरी बात, अगर ये पैसे मांग रहा है, 122 लोग हो, 122 में से अगर 22 के पास भी नहीं चल रहा होगा और आपने ये कस्टमर केयर पे फोन कर दिया, तो कस्टमर केयर सोचेगा यार क्या हो गया आज ये, ठीक है, तो आप उनसे यही बोलना, निवेदन होना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूं कि सेल्स करना है, मुझे कंपनी में करना है, कंपनी और मेरे लिए करना है, तो हमारे यहाँ का जो ये कोर्स है हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो मिलना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है सर, अगर आप अभी दे सकते हैं तो ये एक्टिवेट करा दीजिए, नहीं दे सकते हैं सर तो इस पे आप एक बार आप या अपने यहाँ पर अपने टीम में एक बार बात कर लीजिए कंपनी से। तो सर एक बार आप बात करके मेरे को आप इसका निर्णय दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि विवेक सर मुझे ये कोर्स दे दें, क्योंकि एक टाइम पर हमने सारे कोर्स, ये वाला कोर्स सबके लिए फ्री किया था जो सेल करता है आईबीसी के लिए। अब उनमें से कितने को मिला कितने को नहीं मिला वो तो आप ही चेक करके बताओगे, समझ गए? तो मैंने क्या बोला, निवेदन होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए, ताकि आपकी बात को आगे पहुंचाए। अब क्या होगा, अचानक से 20 टिकट का जब हेडर मिलेगा ये कोर्स चाहिए, तो टीम में बात होगी, अपर लेवल पे जाएगा, कुछ बात हो सकती है, बोलेंगे नहीं यार एक काम करते हैं, चलो करा देते हैं, टिकट कंज्यूम कर लेना। सेल्स करना आपको आया, बहुत अच्छी वीडियो मैंने जब देखी, तो आप तो देखो यार, कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है, अप्रोच कैसे लगते हैं, है ना? और 4 स्पीकर एक कोर्स में लगे हुए हैं, और कंपनी के फाउंडर खुद ही हैं उसमें। अगला, तो इस वीक में अगर ये है तो खत्म कर दो, नहीं है तो चालू कराने का प्रयास करो, और नहीं होता तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो पेमेंट वाली बात है ना। आगे अब देखो यहाँ पर बैक जाते हैं, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो बैक जाते हैं वापस से। तो ये जो विंडो था ना इस प्रकार से होता है, तो अल्टीमेटली लर्न में जाकर ये आप
अदर कोर्सेज में जाकर कोर्स देख सकते हैं। और फ्रेमवर्क भी मैंने बता दिया, जिस वीडियो में आएगा वो आप देख सकते हैं। वो भी क्या लिखा हुआ आएगा, आपने देख ही लिया है ना। यहाँ पर एक और दिखा देता हूं मैं, ये हेल्थ चेकअप दिख रहा है, हेल्थ चेकअप। इसमें भी देखो मैसिव एक्शन प्लान आ रहा है, कैसे करें अपने बिजनेस की हेल्थ चेकअप, उसके लिए है ये। तो यहां से भी आप ये देख सकते हैं अल्टीमेटली। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए जो है मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप ये वीडियोस देख सकते हो। और जो फ्रेमवर्क की लिस्टिंग की बात हुई उसका भी एक बार बस यही कहूंगा कि मुझे लग नहीं रहा वो आज होगा। फ्रेमवर्क का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और अभी के लिए बस ये है कि आप इसको इस प्रकार से थोड़ा फायदा लीजिए ताकि आप इसका फायदा उठा पाएं अच्छे से, और कोर्स देखना शुरू करें। कभी कभी मैं एक चीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि कोर्स को ना हम इधर भी कंज्यूम करने का देखेंगे, कोर्स को हम इधर भी कंज्यूम करने का देखेंगे। कुछ टास्क दूंगा और कुछ टास्क को हम फॉलो करेंगे, उसको हम यूज करेंगे। यानी अब मैं कुछ नई चीज चालू करने वाला हूँ। एक वीडियो हम आपको देखने के लिए भेजेंगे, लेकिन कैसे भेजें, आप देखोगे कैसे, सबसे बड़ी बात है आप कैसे देखोगे। तो प्लान करते हैं एक बार, अगर वो बन पाता है तो करते हैं, ठीक है। उसका मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। जिनके भी इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं इंटरव्यू देते रहिए, और जिनका भी लग रहा है कि इंटरव्यू नहीं आया उनको वेट करना है। पूरे वीक तक नहीं आता है मतलब फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कोई कुछ कहना चाहता सर है तो मेरा कह कल सकते इंटरव्यू हुआ था सर। हैं। एक मिनट एक एक करके, पहले इंटरव्यू वाले